नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार में इस समय अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अखिलेश के लिए प्रचार करना तेजस्वी के लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि इस बार बिहार की सियासत में एक ऐसी चिंगारी उठी है जिसकी लपटें, उस आग की लपटें, जब वो चिंगारी आग बनेगी, उसकी लपटें उत्तर प्रदेश भी पहुंचेंगी। और जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी उसकी चपेट में आएगी। एक एक्सपेरिमेंट बिहार में हो रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर अखिलेश यादव को अपनी सियासत बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं बिहार में मुस्लिम सीएम की मांग की। जी हां, बिहार में मुस्लिम सीएम की मांग तेज हो गई है। ओवैसी मुस्लिम सीएम देना चाहते हैं। ऐसे में असुद्दीन ओवैसी के सामने अखिलेश यादव ने उतारा है अपनी पार्टी की एक बड़ी मुस्लिम चेहरा को। जी हां, इकरा हसन को। इकरा हसन जिस तरीके से बिहार में असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कैंपेन कर रही है, एक मुस्लिम के खिलाफ कैंपेन अखिलेश एक मुस्लिम से करवा रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि जो लोग ओवैसी को मानते हैं वो लोग इकरा हसन को भी मानते हैं। उन दोनों के मन में ओवैसी और इकरा को लेकर जो इज्जत है वो दोनों के लिए बराबर है। ऐसे में जब असुद्दीन ओवैसी बिहार में मुस्लिम सीएम की मांग करते हैं तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम सीएम नहीं चाहती है। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 17% वाला सीएम क्यों नहीं बन सकता, और उस सीएम बनाने को लेकर बिहार में प्रचार शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सीमांचल, अररिया, जोरीहाट, किशनगंज, ये वो क्षेत्र है जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर 50 से 60% के आसपास, 70% के आसपास मुस्लिम है। यही क्षेत्र है जहां पर एआईएमआईएम जो है वो काफी मजबूत है। और असुद्दीन ओवैसी इस क्षेत्र में लोगों से कह रहे, पिछली बार भी वो यहां से 5 सीटें जीते थे। ओवैसी इसी क्षेत्र में कह रहे हैं कि भैया हमको मुस्लिम सीएम बनाना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इकरा हसन को असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारकर उनसे प्रचार यह करवा रही है कि ओवैसी सरकार नहीं बना पाएंगे, ओवैसी मुसलमानों का वोट काटेंगे और भाजपा जीत जाएगी। यानी कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम सीएम पसंद नहीं कर रही है। जी हां, सपा जो है वो मुस्लिम सीएम नहीं चाहती है। आप साफ तौर पर देखिए कि असुद्दीन ओवैसी का मुद्दा है कि मुसलमानों को बराबर की भागीदारी मिले, ताकि उनके हक अधिकार पर बात हो, ताकि उनकी शिक्षा पर बात हो, ताकि उनके जो असल मुद्दे हैं उन पर बात हो। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बैकवर्ड है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे कई दावे किए गए हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की हालत पर सवाल उठाए जाते हैं। पूछा जाता है कि मुसलमान बैकवर्ड क्यों है। ऐसे में असुद्दीन ओवैसी बार बार मुसलमानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं और ये चीज पूछते हैं कि भैया आप इस देश में 19% हो, आप बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन, कहीं पर कांग्रेस, कहीं पर राजद, इन सबको वोट करते हो, लेकिन ये आपकी वोट की कदर नहीं समझते। ना नेता बनाते हैं, ना मंत्री बनाते हैं, ना ही मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। अब ऐसे में असुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि जब 14% वाला यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, 3% वाला सहानी डिप्टी सीएम बन सकता है, तो फिर 17% वाला अहमद क्यों नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी बिहार में जो प्रचार कर रही है आरजेडी के लिए, दरअसल वो आरजेडी के लिए नहीं है, वो यूपी के लिए है। असुद्दीन ओवैसी बिहार में जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और मुसलमानों से अपनी लीडरशिप बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वो 5 सीटें जीत कर आए और उन्होंने पूरी कोशिश की इंडिया गठबंधन में जाने की। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि हम आपके साथ भाजपा को हराएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया। इसके पीछे का कारण, ताकि बिहार में एक इंडिपेंडेंट
मुस्लिम लीडरशिप ना डेवलप हो। और अगर बिहार में एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होती है तो फिर ये यूपी में भी होगी, और यूपी में भी होगी तो अखिलेश यादव को सबसे बड़ी समस्या यह सता रही है कि भैया अगर ओवैसी का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट चल गया और तेजस्वी चुनाव नहीं जीत पाए, महागठबंधन चुनाव हार गया, तो बिहार में तो 14% यादव है। अगर 14% यादव बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाता है और 17% मुस्लिम जो है वो इस बार अपनी लीडरशिप पर वोट कर देता है, वो ओवैसी के साथ चला जाता है, वो अपनी लीडरशिप को मजबूत कर देता है, वो अपने लोगों को नेता बना देता है, और ओवैसी इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो बिहार में सत्ता की मास्टर चाबी ले लेते हैं, तो भैया यूपी, जहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य है, 403 सीटों में से लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य हैं, और अगर यह फॉर्मूला बिहार में कामयाब होता है तो इसकी लपटें यूपी आएंगी, और यूपी में भी फिर मुस्लिम सीएम की मांग होगी। और यूपी में जब मुस्लिम सीएम की मांग होगी तो बिहार में राजद को वोट देने वाला मुसलमान अब जब अपने लिए मुस्लिम लीडरशिप की मांग कर रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मुस्लिम लीडरशिप की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो यादव वोट बैंक भी 7% है। तो अखिलेश यादव के लिए बिहार में महागठबंधन को जिताना, खुद को यूपी में बचाना है। अगर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का फॉर्मूला कामयाब हो जाता है तो अखिलेश यादव यूपी में दिक्कत में आ जाएंगे, और यूपी में भी फिर मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम मुख्यमंत्री की आवाज उठने लगेगी, और अखिलेश यादव जो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं 7% 8% वोटों के दम पर, यादव वोटों के दम पर, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बिहार के सीमांचल में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो भाजपा के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो ओवैसी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इकरा हसन ये कह रही है कि आप ओवैसी को वोट मत दो, और ओवैसी ये कह रहे हैं कि आप हमको वोट दो, हम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर हम 5 सीटें भी जीत गए तब भी हम कुछ ना कुछ गठजोड़ करेंगे और मुसलमानों को मेन पावर में ले आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इकरा हसन का बिहार में यह कहना कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट ना दो क्योंकि वो भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बता देना, उस नेता को बी टीम बता देना जो मुसलमानों को सीएम बनाने की बात करता है, उनकी लीडरशिप की बात करता है, साफ बताता है कि अखिलेश यादव की एक रणनीति है कि वो मुस्लिम नेता की काट मुस्लिम नेता से निकाल रहे हैं, और उस मुस्लिम नेता से निकाल रहे हैं जिसकी एक्सेप्टेंस जो है मुसलमानों में अच्छी खासी है, इकरा हसन की, और उनको भेजकर वो ओवैसी के खिलाफ वहां पर प्रचार करवा रहे हैं। और ओवैसी जो एक सोशल चेंज को लेकर, अपनी कम्युनिटी के चेंज को लेकर, अपनी कम्युनिटी की लीडरशिप बदलने को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ इकरा हसन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती है। सपा नहीं चाहती है कि बिहार में ओवैसी जीते और इतनी सीट जीते कि वो कोई गठजोड़ कर लें और मुसलमानों को मेन लीडरशिप में ले आए, क्योंकि अखिलेश को पता है कि अगर जो बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम सीएम, मुस्लिम डिप्टी सीएम की, हालांकि वो डिप्टी सीएम को बोलते हैं, ये कोई पद नहीं है, जो मुस्लिम सीएम की बात ओवैसी कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में सपा को दिक्कत हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी मुस्लिम सीएम नहीं चाहती है। क्यों चाहेगी भाई? सपा के लिए तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, वो आजम खां को थोड़ी बना देंगे, हालांकि आजम खां सीनियर है। जब बिहार का 17% मुसलमान 14% यादवों को आंख दिखाते हुए ये कह रहा है कि भैया अब बहुत हुआ, अब तुमको वोट नहीं, अब हमको अपनी लीडरशिप चाहिए, खासकर सीमांचल वाले क्षेत्र में, जो सीमांचल, जो ही हाट, ये किशनगंज, अररिया, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में। और तो फिर तो यहां पर तो 7% यादव हैं, वो कैसे जिताएंगे अखिलेश यादव को? तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए और मुस्लिम
जो एक सीएम ना बन पाए बिहार में, और खासकर मुस्लिम लीडरशिप के उदय को उत्तर प्रदेश से बचाने के लिए बिहार में अखिलेश यादव ने इकरा हसन और तमाम लोगों को वहां पर झोंक दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों में आजम खां भी वहां पर नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। आपको विश्लेषण, ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।